पैसा जिंदगी में कितना जरूरी है। जब खुद को एक दिन भूखा सोते देखा तो पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। जब पढ़ाई छूटते देखी तो पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। जब बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। जब छुट्टी वाले दिन भी पापा को काम पर जाते देखा तो पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। एक मोड़ पर अचानक सुख और दुख की मुलाकात हो जाती है। दुख ने सुख से कहा कि मेरे भाई तुम कितने खुश नसीब हो कि लोग तुम्हें पाकर अक्सर खुश हो जाते हैं, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि लोग मुझे पाकर अक्सर दुखी हो जाते हैं। इस बात पर सुख ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। सुख ने कहा कि खुश नसीब तो तुम हो मेरे भाई कि लोग तुम्हें पाकर अक्सर अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ कि मुझे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। अपनों से थोड़ा सा सावधान ही रहो। रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था। अपनों से थोड़ा सा सावधान ही रहो। रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था। एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है। कुछ दिन बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। एक दिन पिता बच्चे को अपने पास में बिठाकर पूछते हैं कि तुझे तेरी मरी हुई माँ और नई माँ में क्या फर्क नजर आता है। तब बच्चे ने कहा कि मेरी मरी हुई माँ झूठी थी और मेरी नई माँ सच्ची है। यह सुनकर पिता हक्के बक्के हो गए और पिता ने कहा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वो तुझे झूठी और कल की आई माँ तुझे सच्ची लगने लगी। तब उस बच्चे ने कहा कि हाँ पापा, जब मैं मस्ती करता था तब मेरी मरी हुई माँ मुझे कहती थी कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, फिर भी वो मुझे पूरे गांव से ढूंढकर खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि तू अगर मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज सच में उसने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। एक शमशान के बाहर क्या ही खूब लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और अभी लोग डेटा के लिए तरसते हैं। मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है जमाना। पहले जब लोग घर से निकलते थे तो माँ के पैर को छूकर निकलते थे, मगर आज जब लोग घर से निकलते हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। दूध वाले को फटा हुआ नोट देकर खुद को होशियार समझ रहा था। जब दूध गर्म करने को रखा तो दूध ही फट गया। किसी को धोखा देकर अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो, बड़ा होशियार समझते हो, मगर याद रखना ये चालाकियां, ये होशियारियां आपको एक दिन ले डूबेगी। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दहेज क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। शादी के बाद एक लड़के से उसके रिश्तेदारों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला है। तभी उस लड़के ने अपनी बीवी की रोने की आवाजें सुनी और कहा कि आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, क्योंकि आज एक बाप ने अपनी फूल सी बेटी दे दी है, एक भाई ने अपनी बहन और एक बहन ने अपनी परछाई दे दी है। सब कुछ मांगने पर दे देती है माँ, मगर कभी अपनी औलाद नहीं देती। उस माँ ने भी अपनी आंचल की गुड़िया दे दी है। ऐसी सोच रखने वाले लड़कों को मेरा सलाम है। एक महात्मा ने एक दीवार पर सफेद पेपर चिपकाया और मार्कर से उस पर काला डॉट कर दिया, और फिर सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन सभी से पूछा कि बताओ आप सबको क्या दिख रहा है। तब सभी ने कहा कि हमें वो काला डॉट दिख रहा है। तो महात्मा ने कहा कि कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर किसी को नहीं दिख रहा, मगर वो काला डॉट सभी को दिख रहा है। ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी है। हमें जिंदगी में इंसान की जिंदगी भर की अच्छाइयां नहीं दिखती, मगर उसकी एक पल की बुराई तुरंत दिख जाती है।